इज्जत से जीना है। एक आदमी नहीं है आपके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन दे पाए शिव कुमार की। और सर पूरा गांव सपोर्ट में है। नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। बीगड़ का बागी, ये OTT प्लेटफॉर्म पर जो ये वेब सीरीज आई, ये सभी आपने देखी होगी। ये बुंदेलखंड के ददुआ की कहानी थी, जिसका मेन कलाकार जो थे अभिनेता दिलीप आर्या जी, आज वो महोबा न्यूज़ टीम के साथ में है। सबसे पहले दिलीप आर्या जी का महोबा न्यूज़ टीम पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दिलीप जी, आपकी जो सीरीज़ थी, ये जो ददुआ पे थी, ददुआ काफ़ी फेमस थे यहाँ पे, और जो हम लोगों ने जब ये फिल्म देखी तो वाकई में जो अभी तक हम कहानियों में सुनते आ रहे थे ददुआ की कहानी, कितनी शालीनता के साथ में इस किरदार को आपने निभाया है। और क्या कहेंगे, मतलब जब आपको ये कहानी सुनाई गई थी तो बुंदेलखंड इससे पहले कभी आपने देखा था या ददुआ के बारे में कभी सुना था? ददुआ बहुत फेमस किरदार है, तो जिसके बारे में बहुत बचपन में हम लोगों ने कहानियाँ सुनी थी, बहुत सारे किस्से सुने थे और देखा नहीं था, और जब किया तो मज़ा आया। आपके सामने ही है। बुंदेलखंड में काम करने के बाद आपको कैसा? पहले थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि बुंदेलखंड पहले शूटिंग फ्रेंडली जगह नहीं माना जाता था। अभी तो बहुत सारी गतिविधियां उस तरह की हो रही हैं। जैसे हमने चित्रकूट में इसकी शूटिंग की। अभी बहुत सारे लोग, एक और बहुत सारी फिल्में आप देख लो, बड़ी बड़ी फिल्में जिनको मैं नाम, ड्रीम गर्ल ले लो, मोतीचूर चकनाचूर, तो सभी फिल्मों में बुंदेलखंड की जो भाषा है उसका एक अपना अंदाज़ है, उसका अल्हड़पन, उसकी मिठास। तो जैसे पहले लोग बोलते थे कि बहुत सारी फिल्मों में पंजाबी भाषा और हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल होता है। अभी मैक्सिमम फिल्मों की शूटिंग यूपी में हो रही है, वेब सीरीज़ की शूटिंग यूपी में हो रही है। उसमें से पर्टिकुलर जो बुंदेलखंड का एरिया है, बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब अभी तक अनदेखा रहा है। बहुत खूबसूरत है, लोगों को देखने के बाद पता चलता है। तो चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, उभर कर आ रहा है। आप जैसे जो पत्रकार और मीडिया बंधु के लोग उस चीज़ को दिखाते हैं। जैसे हमने बीहड़ के बागी में इतना खूबसूरत राम घाट दिखाया है, लोग बोलते हैं आपने कि लोगों, अरे अच्छा इतना सुंदर है, शबरी प्रपात इतना सुंदर है। जैसे अभी बात कर रहा था मैं अपने दोस्तों से, तो बोले चरखारी कश्मीर बोला जाता है बुंदेलखंड का। तो मेरे अंदर बड़ी इच्छा हो रही कि मैं जाऊँ, देखते हुए जाऊँ। तो बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे। लोगों को आना चाहिए, शूटिंग करना चाहिए, इन लोकेशंस को एक्सपोज करना चाहिए, दर्शकों को, देश दुनिया को, सबको पता चले कि बुंदेलखंड कितना सुंदर है। सही कहा आपने। दिलीप जी, बात करें तो फतेहपुर के एक छोटे से गांव अमौली से निकलकर आपने उत्तर प्रदेश का तो नाम रोशन किया ही है, पर यहाँ से कितने चैलेंजेस रहे? क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि इस जो फतेहपुर जैसी जगह थी, यहाँ से निकलकर बाहर जाना और वहाँ के लोगों को फेस करना, वहाँ के सिस्टम को फेस करना, क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके? चैलेंजेस तो बहुत थे और अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी चैलेंज दूसरे लेवल का है कि जो आपने जिस तरह का पहला शो किया है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, वैसे आगे ही बरकरार रहे, बल्कि और बेहतर होती जाए। तो मैं तो कहता हूँ सभी क्षेत्रों में चैलेंजेस रहते हैं, और इसमें चूँकि ज़्यादा है, जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, तो और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स आए अलग अलग, उसमें चाहे वो टिकटॉक हो या वीडियो रील बनाते हैं, तो हर आदमी एक्टिंग करने लगा है, हर आदमी अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। तो कंपटीशन और बढ़ गया है। तो आप जब बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतने तरह तरह का टैलेंट भरा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको तो कुछ अलग ही और अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप टिकेंगे। दिलीप जी, बीगड़ के बागी सक्सेस के बाद आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो दर्शकों को देखने को मिलेंगे? मेरी इच्छा ये है कि जो लॉकडाउन के बाद, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि जो OTT प्लेटफॉर्म एकदम तेज़ी से ऊपर आया, इंटरटेनमेंट पूरा घूम गया है। लोग अभी जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं। अभी वो धीरे धीरे जो स्टार वैल्यू जो पहले से रहा है वो रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन नए लोगों के लिए भी एक स्पेस बन रहा है, एक उनकी ऑडियंस बन रही है, उनके दर्शक बन रहे हैं। तो लोगों को आम आदमी जो हीरो बनता था पहले, वो धीरे धीरे दौर बदल रहा है। तो मैं वैसी कहानियाँ करना चाह रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत 6, 7, 8 वेब सीरीज़, एक तो जगदीश भाई को भी पता है, जो वेब सीरीज़ मेरे पास गए थे करवाने के लिए, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मेरी कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं अपने दर्शकों के प्रति, कि मैं कुछ वैसा नहीं कर सकता। तो 3-4 अलग अलग कहानियां हैं। एक फिल्म है 9/2 भाग 2, समीर श्रीवास्तव की पिक्चर है,
बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अभी तक उन्होंने विदेश में बहुत फिल्में बनाई, इंडिया में पहली फिल्म मेरे साथ ही कर रहे हैं। उनकी 2 पिक्चर हैं एक्चुअली, एक है ब्लैक संडे, एक पिक्चर है नाच बसंती नाच, उस पर काम चल रहा है। एक पिक्चर है मारे गए गुलफाम, उस पर काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा शो वेब सीरीज़ आने वाला था, तो उसकी शूटिंग ये कोविड के चलते पुश हो गई है। वो हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा शो होगा, तो उसकी बातें चल रही हैं। तो अभी बहुत कुछ है, तो ज़्यादा समय में कहानियाँ सुनने में, नए राइटर से, नए डायरेक्टर से, उसमें समय बिताता हूँ कि अच्छी कहानियाँ, अच्छा कंटेंट, अच्छे किरदार, अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत यंग डायरेक्टर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे, उनके साथ काम करने की इच्छा है। थोड़ा अनयूजुअल सा कहानी, कॉमन मैन की कहानी मिले। मेरे को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत बड़ा बैनर हो, बहुत बड़ा डायरेक्टर हो, तो उन्हीं के साथ करना है। मैं तो नए लोगों को बहुत इनकरेज करता हूँ कि आप आइए, आप करिए। छोटी छोटी फिल्मों का एक अलग मार्केट बन गया है कि आप बनाइए और बना के आपको रिलीज़ का भी झंझट नहीं, OTT प्लेटफॉर्म को दे दीजिए, उसकी अपनी ऑडियंस है, लोग देखेंगे, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे और एक अच्छा एंटरटेनमेंट लोगों को देखने को मिलेगा, और एज ए प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर आपका काम लोग देखेंगे। दिलीप जी, बात करें अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा आपको प्राइड ऑफ यूपी का अवार्ड से भी नवाजा गया। ये सम्मान पाकर आपको सबसे पहले तो एक सम्मान जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया, तो सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपके काम को लोगों ने देखा, सराहा, ये बात सब तक पहुंची और हमें इस सम्मान से नवाजा गया, तो बड़े उसकी बात होती है। अच्छा लगता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपके काम की पहचान हो रही है और आपको सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा लगता है। दुनिया में कहीं भी आपको अवार्ड मिले, अभी मेरे को आगे आने वाली फिल्मों में या इन फिल्मों में बाहर विदेश में अवार्ड मिले तो खुशी होती है, लेकिन उतनी खुशी कि आपको अपने ही प्रदेश में इस तरह से सम्मान दे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनों के बीच में वो जाके आपको जो मान सम्मान मिलता है, दैट इज़। अंतिम सवाल दिलीप जी, आपकी जो फिल्म थी जो OTT प्लेटफॉर्म पर थी, बीगड़ का बागी, उसका एक कोई ऐसा डायलॉग जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए? उसमें 1 लाइनर बहुत अच्छे आपने बहुत सारे लोगों ने सुने हैं और बहुत सारे लोगों की ज़बान पर है। तो एक जो मैंने बहुत कहीं सुनाया नहीं वो डायलॉग, वो चूँकि हाँ पंचायत चुनाव का समय चल रहा है, हर आदमी प्रधानी में कूदा पड़ा है, उसमें एक सीन है कि वो गिरधर बाबू को बोलते हैं कि अब ऐसा करो कि आप जो है संन्यास ले लो और आप जाओ 4 धाम की यात्रा करो, हम सब संभाल लें, आप आशीर्वाद दो हमारी धर्मपत्नी को कि वो चुनाव में विजयी हो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दिलीप आर्या जी, जिनकी बीगड़ की बागी सुपर डुपर हिट रही और ददुआ की कहानी थी जिसको बुंदेलखंड के साथ में समूचे प्रदेश और देश में लोगों ने सराहना की है। और महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड टीम पूरी इनके उज्जवल भविष्य की इनको बधाई देता है, शुभकामना देता है कि आने वाले समय पर भी इस तरीके से मनोरंजन कर हम सब लोगों को मनोरंजित करते रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।